अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मॉडल ऑफ आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जैसा कि आपने पहले बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि आईपीएल पैसा कैसे कमाते हैं, पीएसएल पैसा कैसे कमाती है, और इसी तरह से इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईसीसी पैसा कैसे कमाती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स। क्योंकि बहुत से देशों ने अपनी जोन सी है वो लीग शुरू कर रखी हैं, इसलिए वो पैसा ज़्यादातर पैसा जोन सा है वो लीग से कमाते हैं। लेकिन जो आईसीसी है उसके पास जो सबसे मेन जरिया है वो है आईसीसी इवेंट्स। आईसीसी इवेंट से ही जोन सा है वो आईसीसी अपना पैसा जोन सा है वो जनरेट करता है, जिनमें से टॉप इवेंट आता है क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी कि 50 ओवर का क्रिकेट वर्ल्ड कप। उसके बाद आता है T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद और छोटे छोटे जो चैंपियन ट्रॉफीज हैं, जो मुख्तलिफ टूर्नामेंट हैं, उनसे जो पैसा आता है वो भी आईसीसी को ही जाता है। तो इसमें हम आईसीसी का इंफ्रास्ट्रक्चर और आईसीसी के बिजनेस मॉडल को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप का सीजन है और जून के महीने में 4 जून से T20 वर्ल्ड कप 2024 जोन से वो स्टार्ट होना है। तो इससे पहले हम जोन से वो इसके बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं जी कि आईसीसी पैसा कैसे जनरेट करता है। तो जैसा कि आपको बताया है कि मेन इवेंट्स आने वाला है क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2024। तो सबसे पहले जो सबसे बात की जाए वो है प्राइज मनी की, जो टीमों को पैसा दिया जाता है। तो इस दफा जोन सी है वो आईसीसी जोन सा है वो प्राइज मनी जो दे रहा है वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों में बात की जाए तो वो तकरीबन जोन सी है वो 80 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये हम आपको पाकिस्तानी करेंसी में बता रहे हैं कि 80 करोड़ रुपया विनिंग टीम को दिया जाएगा, जो कि तकरीबन $2 मिलियन बनते हैं। और इसके बाद जोन सा है वो जो हारने वाली रनर अप टीम है उसको 40 करोड़, और बाकी जितनी भी टीमें हैं जो लीग स्टेज की मैचेस वगैरह जीतेंगी उनको भी 10-10, 15-15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे पाकिस्तानी करेंसी में। बाकी मुल्क जोन से वो अपनी करेंसी के हिसाब से उनको पैसे डॉलर में पैसे दिए जाते हैं, और वो जोन से वो करेंसी जोन सी है उनके हिसाब से डिवाइड होती है। तो ये था आईसीसी। अब बात करें कि आईसीसी भाइयों इतना ज्यादा पैसा कहां से लेके आता है कि वो इतनी भारी भरकम रकम जोन से वो विनिंग टीम को भी देगा और खिलाड़ियों को देगा। तो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में करें तो ये थी सिर्फ प्राइज मनी, और इसके बाद जोन से वो अंपायर्स की सैलरी, कमेंटेटर की सैलरी, और भी छोटे छोटे एलीट पैनल्स होते हैं जो जिनको पैसे दिए जाते हैं। तकरीबन बताया जाता है कि जो एक अंपायर है उसको 35 से 40 हजार $US सालाना दिए जाते हैं। और इसके अलावा जोन सी है वो मैच फीस जोन सी है वो अलहदा से होती है, यानी कि तकरीबन $1000 जोन सा वो जो सोर्सेज बताते हैं वो T20 में $1000, जबकि जोन सा वो 50 ओवर का मैच है उसमें तकरीबन $2500, और टेस्ट मैच में तकरीबन $4000 के करीब अमाउंट बन जाती है जो अंपायर्स को दी जाती है। और इसके अलावा कमेंटेटर्स को भी पैसे दिए जाते हैं, तो और भी छोटे छोटे खर्चे। तो ये सारा पैसा आता है स्पॉन्सरशिप से। तो सबसे पहले जोन सा वो आईसीसी स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आईसीसी इसी से ही पैसा जोन सा वो जनरेट करता है। जैसा कि T20 वर्ल्ड कप है तो सबसे पहले इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आएंगे कि कौन से जोन सी है वो चैनल्स हैं जिनको ब्रॉडकास्टिंग राइट दिए जाएंगे। तो बिड अनाउंस की जाती है और मुख्तलिफ किस्म की बिड्स में जोन सी है वो चैनल जोन सी है वो राइट्स को जीते हैं, और वर्ल्ड कप को पूरी दुनिया में दिखाया जाता है। तो इसलिए हर मुल्क का जोन से है वो मेन चैनल, स्पोर्ट्स चैनल जोन से है वो इस बिडिंग का हिस्सा बनते हैं और मीडिया राइट्स को खरीदते हैं। और अगर हम इंडिया की बात की जाए तो जो सोर्सेज बताते हैं कि स्टार स्पोर्ट्स ने तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए में जो स्पॉन्सरशिप राइट्स थे वो 2023 तक लिए थे। ये तकरीबन सिर्फ 2 या 3 साल के लिए थे मीडिया राइट्स। इसमें आपके 3 मेगा इवेंट्स आ जाते हैं, और इसके बाद भी जो है वो स्टार स्पोर्ट्स जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। और इसी तरह पाकिस्तान की बात की जाए तो पीटीवी स्पोर्ट्स, ए स्पोर्ट्स और जियो सुपर और भी जितने भी मुल्क हैं वो सब के सब जो मेन स्पोर्ट्स चैनल्स हैं वो इन राइट्स को खरीदते हैं, और इसी से सारा पैसा जो है स्पॉन्सरशिप से सारा पैसा जो है वो आईसीसी को जाता है। और इसके बाद जो आ जाती हैं कि होस्टिंग नेशंस, जो वर्ल्ड कप को होस्ट करते हैं उनको कितना पैसा मिलता है। अब जैसा कि इस दफा वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज और यूएस होस्ट कर रहे हैं, तो इनका जो मेन पर्पस होता है पैसा जनरेट करने का वो होता है टूरिज्म, यानी कि जिस मुल्क में वर्ल्ड कप होस्ट होता है उस मुल्क में लोग मैचेस देखने के लिए जाते हैं, और उसकी टूरिज्म में जो है इजाफा होता है। और अगर आप बड़े इवेंट्स की बात की जाए जिस तरह फीफा वर्ल्ड कप है, और इनमें तो बहुत ज्यादा पैसा ऊपर चला जाता है टूरिज्म
टूरिज्म के लिहाज से तो क्रिकेट वर्ल्ड कप भी कम नहीं है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ से जो लोग जो है वो वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के लिए जाएंगे वो तकरीबन जो है वो वीज़ा फीस ही 10 से 15 लाख रुपया जो है वो वीज़ा फीस भर के जाएंगे। इसके अलावा जो है वो स्टेडियम की फीसिस और भी बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा जाता है। और जो है इस मुल्क जो है वो जो मुल्क आईसीसी इवेंट होस्ट करता है वो आईसीसी को टैक्स एग्जम्पशंस भी देता है, यानी कि टैक्स फ्री। आईसीसी जो है वो उस मुल्क को टैक्स नहीं देता और आईसीसी को तकरीबन 2 से 2.5 मिलियन डॉलर में जो है वो ये भी प्रॉफिट हो जाता है, टैक्स की छूट हो जाती है। और अब ये मुल्क टैक्स की छूट क्यों देते हैं? क्योंकि ये वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहे होते हैं और ये और भी बहुत से तरीके से जो है वो पैसा कमा लेते हैं। अगर वो इस 250 मिलियन डॉलर की छूट देते हैं तो वो टूरिज्म से और जो है वो आसपास के स्टेडियम के आसपास के जितने भी होटल्स वगैरह हैं, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, तो वो ऑलमोस्ट फुल रहते हैं और बुकिंग जो है उनकी वो फुल रहती है और उससे भी देश की इकॉनमी जो है वो स्टेबल होती है। और ऐसा बहुत से देश जो है वो कर चुके हैं। और ये था आईसीसी का मेन जरिया कमाई का। तो आईसीसी अपना मेन पैसा जो है वो स्पॉन्सरशिप से कमाता है। और उसके बाद जो छोटे छोटे मीडिया राइट्स और भी बहुत सी छोटी छोटी जो हैं वो, जैसा कि आपने मुख्तलिफ देखा होगा कि जब किसी क्रिकेटर्स को दिया जाता है मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है तो वो भी तक जो हैं वो स्पॉन्सर होते हैं, वो भी आईसीसी खुद से नहीं देता। कभी आपने उसके ऊपर देखा होगा अमरट्स एयरलाइन, तो कभी MRF टायर का लिखा होगा, तो कभी किसी पेप्सी का लिखा होगा, कभी वीवो का लिखा होगा, तो कभी किसी चीज का नाम लिखा होगा। तो वो सारे के सारे हायर का नाम भी आपने सुना होगा। तो ये सारे छोटे छोटे जितने भी जो कंपनीज हैं ये सारी आईसीसी की ये राइट्स खरीदते हैं और ये आईसीसी को पैसा देते हैं और आईसीसी इसी से पैसा जनरेट करके मुख्तलिफ नेशंस जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनमें डिवाइड करता है और खुद भी जो है वो अरबों डॉलर्स में पैसा कमाता है। तो ये था आईसीसी का बिजनेस मॉडल। जो मेन बिजनेस मॉडल है वो है स्पॉन्सरशिप, मीडिया राइट से आता है। उसके बाद जो छोटी छोटी टैक्टिक्स होती हैं, जैसा कि आपको बताया कि MRF टायर्स, अमरट्स एयरलाइंस, वीवो और जैसा कि आपने आईपीएल में भी देखा होगा कि टाटा आईपीएल, तो इस तरह से जितने भी स्पॉन्सरशिप हैं किसी भी जोन से वो, अगर आप स्टेडियम्स की बात की जाए तो स्टेडियम में भी मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स लगे होते हैं और उन बैनर्स तक के जोन से हैं वो पैसे आईसीसी लेता है उन जोन से हैं वो कंपनीज से। तो बहुत सी तरीके हैं आईसीसी के पास पैसा जनरेट करने के और अरबों डॉलर्स में आईसीसी जोन से है वो पैसा कमाता है। तो ये था आईसीसी का बिजनेस मॉडल। तो मजीद इस तरह की जितनी भी क्रिकेटिंग न्यूज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया दोस्तों।